जम्मू के जो बिजनेस हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का ठेका जो है वो आज की एलजी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। जम्मू के जो छोटा व्यापारी है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का व्यापारी है, उसको ख़त्म करने की बात जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर 100 आउटलेट जो है रिलायंस के खोलने की बात आ रही है और 24/7 की बात हो रही है। कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 3 के लिए बात हो रही है। क्यों? पिछले दिनों में मैं बहुत सारे इनके स्टेटमेंट सुन रहा था कि जम्मू में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। वो कहाँ होगी वो अभी तक अखबारों में भी दिखाई नहीं दी, तो ग्राउंड पे तो आप छोड़िए, उसकी बात ही छोड़िए। अगर ये बात हमारी समझें और एक टेबल पे किसी चीज़ को लेकर के डिबेट करें तो हम ये समझा सकते हैं कि कहाँ आप क्या करें तो आपका बेनिफिट है, कहाँ आप क्या करें तो इससे पब्लिक का नुकसान है। ये बात जो है कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जम्मू में 22 सितंबर को हड़ताल रखी गई है और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरीके की पॉलिसी जो हैं मोदी सरकार ने अपनाई हुई हैं उसको लेकर यहाँ का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रहा है और पिछले कई सालों से लगातार इसी तरीके की पॉलिसीज़ आ रही हैं जिससे यहाँ के व्यापारी वर्ग जो हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। और इसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा गया है कि 22 सितंबर को आप जम्मू में एज ए सिंबॉलिक बंद रख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके की पॉलिसीज जो हैं वो सामने आ रही हैं उसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी रिजेंटमेंट बढ़ गई है? देखिए, आपको इस बात का तो यकीन होना चाहिए, चैम्बर ने हमेशा दुकानें खुलवाने में अपना योगदान दिया है, बंद करने में हम लोग विश्वास नहीं रखते। लेकिन आज के जो हालात हैं, आज जिस तरह के हालात जो हैं जम्मू में पैदा किए जा रहे हैं, और उसमें मैं ये कहूँगा, आपने मोदी साहब के लिए कहा, मोदी साहब दिल्ली में बैठे हों, उनको हो सकता है कि जम्मू के ये जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में अभी जानकारी भी ना हो। देखिए, एक बात ये है कि पिछले 6 महीने से 7 महीने से जिस तरह से जम्मू के ट्रेड को, हर एक ट्रेड को, मैं जम्मू के ट्रेड इसलिए बोलूँगा कि हो सकता है कि कश्मीर के ट्रेड जो हैं वो अलग से हैं, जम्मू के ट्रेड अलग से हैं। अगर मैं वाइन शॉप की बात करूंगा तो 221 आउटलेट जो थे वो जम्मू डिवीज़न में थे, एक आउटलेट जो है वो कश्मीर डिवीज़न में था। अगर मैं बार की बात करता हूँ, बार एंड रेस्टोरेंट की बात करता हूँ, श्रीनगर में कोई बार एंड रेस्टोरेंट नहीं है। सिर्फ वहाँ पर जो रेस्टोरेंट नहीं, मैं होटल्स कहूँगा, 2-3 होटल्स हैं यहाँ पर, उनके पास बार का लाइसेंस है। बाकी के 250 जो हैं वो जम्मू के लोग हैं। अब मैं बैंक्वेट हॉल की बात करूंगा तो बैंक्वेट हॉल 100% जो है वो जम्मू में है। तो सैंड माइनिंग का पहले ही इन्होंने डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो ये जो सिनेमा जो हैं वो आज की डेट में भी खुलने नहीं दिए जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जम्मू के जो बिजनेस हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का ठेका जो है वो आज की एलजी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। वजह क्या है वही बता सकते हैं। और मैं ये कहूँगा, अभी ये चीज़ें जो हैं ये अभी इनका तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला, इनका सोल्यूशन नहीं निकला, बार का भी सोल्यूशन नहीं है। बैंक्वेट हॉल जो है जिसकी 25 की कैपिंग, अगर 40 कनाल में बैंक्वेट हॉल है उसकी 25 की कैपिंग पिछले 2 महीने से, मैं 5 महीने से बैंक्वेट हॉल बंद है। उनके अपने परिवार नहीं है, उनके साथ कितनी लेबर जुड़ी होती है, कितने ट्रेड उसके साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता चल रहा। अभी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, एक नई चीज़ जो है हमारे सामने ला करके खड़ी की जा रही है। जम्मू के जो छोटा व्यापारी है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का व्यापारी है, उसको ख़त्म करने की बात जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर 100 आउटलेट जो है रिलायंस के खोलने की बात आ रही है और 24/7 की बात हो रही है। कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 3 के लिए बात हो रही है। क्यों? श्रीनगर में, कश्मीर में हमारे मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, 300 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, लोकसभा के स्पीकर वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जो अनाउंसमेंट होती है वो ये होती है, जम्मू कश्मीर यूटी में 300 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने विजिट किया है और जम्मू में 3 भी नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? कहाँ हम लोग खड़े हैं आज की डेट में? धारा 370 हटने से पहले जिस तरीके से कश्मीर का जो व्यापारी है, कश्मीर से कहीं आवाज़ उठती थी कि जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे वो जम्मू के लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं 2 साल अब हो गए हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उसका असर अब हो रहा है यहाँ पे? देखिए, दफ़ा 370 और 35A के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि हमारे जम्मू के जहन में थी, जम्मू का मेरे ख्याल में 90% लोग होंगे जिनके जहन में थी कि यार ये दफ़ा 370 हटनी चाहिए, 35A हटनी चाहिए।
उसमें क्या आने वाले दिनों में नई चीज़ें पैदा कर देगी गवर्नमेंट, ये किसी को पता नहीं था। जब दफ़ा 370 हटी, उसमें सीधा एक उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बिजनेस होंगे वो यहाँ के लोकल लोग करेंगे और डोमिसाइल जो है वो उसकी अनाउंसमेंट की गई, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दी गई। और मैं ये कहूँगा कि दफ़ा 370 हटना, 35A का हटना, वो एक अलग सोल्यूशन है। मैं ये कहता हूँ कि जम्मू के ही ट्रेड को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैं कश्मीर वालों को भी ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर वाले भी कोई इतने खुश नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें जो हो रही हैं, जो आज की जो गवर्नमेंट है वो क्या सोच करके और जम्मू की ट्रेड को, क्योंकि ये 75 साल से हम लोग जो हैं एक नेशनलिस्ट सोच के साथ चल रहे हैं। हम लोग हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जब कश्मीर में कई बार प्रोटेस्ट भी हुए होंगे हमारे खिलाफ कि हाँ देखिए जी, हम लोग जो हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। जम्मू के लोगों ने हमेशा यही कहा, हम लोग जो हैं वो कश्मीर का नहीं, कश्मीर भी हमारा एक हिस्सा है और हम लोग जो हैं हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो सर मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, जिस तरीके से जम्मू में जो हेरिटेज होटल बनाने की बात की गई, मुबारक मंडी को आपने देखा होगा पिछले दिनों, और अलग अलग तरीके से आप खुद ही बता रहे हैं आउटलेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके से सारा का सारा जितना भी जो 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 कहते हैं ना इम्प्लीमेंट करना, कहीं आप नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना हो, कहीं पे आपने ऑप्शनल देखना हो कि इसका इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे, तो सारा का सारा क्या जम्मू में ही करना है उनको? मैं तो ये बात समझ रहा हूँ और आप भी समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जम्मू को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए हो रही हैं। पिछले दिनों में मैं बहुत सारे इनके स्टेटमेंट सुन रहा था कि जम्मू में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। वो कहाँ होगी वो अभी तक अखबारों में भी दिखाई नहीं दी, तो ग्राउंड पे तो आप छोड़िए, उसकी बात ही छोड़िए। जो प्रोजेक्ट जो है 2003 में शुरू हुआ, वो 2021 में एक प्रोजेक्ट जो है हमारा ये मल्टीपल पार्किंग का जो है वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। गंदोला का एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ, 2012 में इसकी नींव पत्थर रखा गया, आज वो कंप्लीट हुआ। जो एक एक प्रोजेक्ट जो है जिसको 10-10 साल, 15-15 साल, आर्टिफिशियल लेक का अभी तक कहीं नाम नहीं, हेरिटेज जैसे आप कह रहे हैं, कुछ पोर्शन जो है गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको आउटसोर्स किया जाए। देखिए, आउटसोर्स करने में किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जो कॉमन लोग हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए क्या गवर्नमेंट सोच रही है, उनको कहाँ पर जाना है। बेसिकली वहाँ पर जो आगे पीछे लोग बसते हैं, वहाँ पर मोहल्ले बसते हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो बताना चाहिए ना पहले। तो सर जो प्रोटेस्ट आप 22 को करने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है जो ट्रेडर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, खासकर जिस तरीके से वेयर हाउस हो गया हमारा या बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अलग अलग ट्रेड से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है वेयर हाउस जो ट्रेडर एसोसिएशन है या उन लोगों को भी अब ये डर सताने लगा कि आने वाले दिनों में डेवलपमेंट के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि उनकी दुकानें चली जाएं? देखिए, एक बात तो समझने की है, जब वॉलमार्ट जहाँ पर खुला था अभी की, उस समय अगर नहीं परमिट किया जाता, कोई मेरे जैसा कोई व्यक्ति जहाँ पर होता तो हम वहाँ खुलने नहीं देते, लेकिन वो खुल गया। उसका लाइसेंस जो था वो था B2B, लेकिन उसकी जो ट्रांजैक्शन थी वो थी B2C, यानी बिजनेस से बिजनेस तक की उसका लाइसेंस था, लेकिन उसका जो बिजनेस चल रहा था वो था बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर जो है, आम व्यक्ति भी जा करके वहाँ पर 1000 की परचेजिंग करता था और अपने घर को सामान ले जाता था। कहने का मतलब ये है कि वॉलमार्ट एक ने हमारे बिजनेस को इतना डैमेज किया, इतना डैमेज किया है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, वेयर हाउस में बिजनेस का कम होना, कनक मंडी में बिजनेस का कम होना, और वो एकमात्र कारण है वॉलमार्ट। लेकिन वॉलमार्ट को अभी तो चलना ही है, क्योंकि उसका लाइसेंस जो है, मैंने जब मैं सेक्रेटरी जनरल था, मैंने उस समय भी कोशिश की थी कि किसी तरह से इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए B2B पे, लेकिन मैं उस समय कामयाब नहीं हो पाया। आज जो रिटेल के काउंटर खुल रहे हैं, रिलायंस के काउंटर खुल रहे हैं, 24/7 की बात हो रही है, और वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आप ये समझ सकते हैं कि जो कॉमन मैन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। छोटा व्यापारी जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, वो गलत फहमी में है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कंज्यूमर का उसमें कोई लेना देना नहीं होता, कंज्यूमर को कोई बेनिफिट वहाँ पर नहीं होता। वो क्या करते हैं, अब मैं बिग बाज़ार की बात करता हूँ, मैं कई बार देखता हूँ
वो क्या करते हैं कि शुगर 40 रुपए रेट है, वो कहते हैं जी आपको 2 किलो शुगर जो है वो 25 रुपए रेट में मिलेगी, और 2 किलो, यानी कि 30 रुपए का डिफरेंस आ गया। और जो बाकी आइटम जो लोग वहां पर लेने जा, अच्छा अकेली शुगर नहीं देनी उन्होंने, वो देनी तब है जब आपकी परचेजिंग जो है वहां पर 1000 रुपए की होगी, और जो 1000 में जो परचेजिंग होती है, अगर कोई देखे, कोई समझे, वो बाजार के रेट से ज्यादा रेट वहां पर मिलेगी। आजकल तो कपड़ों के साथ आटा भी देना शुरू कर गए हैं। बस यही तो है उनकी प्लानिंग। ये देखो बड़े बड़े स्टोर जो हैं उनके लिए ये सारी चीजें बहुत आसान है। अगर वो एक आटा जो है अगर वो फ्री दे देते हैं और कहते हैं कि जो 5000 रुपए की यहाँ पर परचेज करेगा वो 200 रुपए का आटा उसको फ्री है, तो उनको लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो 5000 है उसमें कम से कम उन्होंने 1000 रुपया जो है अपना प्रॉफिट निकाल लिया, या 1500 रुपया अपना प्रॉफिट निकाल लिया, और 200 रुपया उसमें से उन्होंने माइनस कर दिया। ये बातें समझने वाली। तो सर आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि जम्मू जिस तरीके से छोटी सी सिटी है, कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, और अलग अलग लोग अलग अलग ट्रेड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग कपड़ों से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इस समय वेयर हाउस और कनक मंडी की बात की, खासकर इसी ये ज्यादा एक हब है यहाँ पे, तो क्या लगता है सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे होने वाला आने वाले वक्त में, जो आप हालात छोटे देखिए ना, हमारे सारे ट्रेड तो डिस्टर्ब कर ही दिए हैं गवर्नमेंट ने। जैसे मैंने आपको कहा, वाइन वालों को बेचारे, उनकी भी 10,000 फैमिलियां जो हैं अनएम्प्लॉयड की हैं इन्होंने। बार वालों को इन्होंने डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। होटल्स जो हैं वो चल नहीं रहे हैं, बैंक्वेट्स जो हैं उनको बंद करके रखा हुआ है। और ये जो एक रिलायंस का एक हुआ जो है वो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में ये कहूँगा, जिस तरह से वहाँ पर 3 आउटलेट के लिए परमिट किया गया है, और यहाँ पर अगर अभी तो 50 का किया है, हो सकता है आने वाले दिनों में 100 का करेंगे। तो जो जहाँ का एक छोटा व्यापारी है, हम एक 100 आउटलेट खोलने के लिए 20,000 व्यापारियों को, 20,000 जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने नहीं सोचना। ये काम होता है गवर्नमेंट का सोचना कि कहीं हमारे जो हम लोग काम करने जा रहे हैं इससे कहीं छोटा व्यापारी जो है किसी के घर में चूल्हा ना जले, इसकी वजह से ये चिंता किसने करनी है। तो सर एक तरफ सरकार कहती है कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, जनरेट करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तो काम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे उल्टा कम हो रही है। दूसरी तरफ आप अभी हाल ही में एलजी साहब से भी मिलने गए थे, उसके बाद क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई मीटिंग के बाद भी? एलजी साहब को मिले हुए मुझे लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया। जब हमें मिलने का समय दिया था, हमने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी थी। समझने की बात यह है कि हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को लगता है कि यार शायद इनकी इस रिप्रेजेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये बात हमारी समझें और एक टेबल पे किसी चीज़ को लेकर के डिबेट करें, तो हम ये समझा सकते हैं कि कहाँ आप क्या करें तो आपका बेनिफिट है, कहाँ आप क्या करें तो इससे पब्लिक का नुकसान है। ये बात जो है कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। 1.5 महीना पहले मेरी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई थी, मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी। कुछ चीज़ें जो हैं, मैंने सबसे पहले जो मेरा पहला पॉइंट था वो था कि आप रघुनाथ मंदिर का जो एक किला बना हुआ है पिछले 25 साल से, उसको हटाइए। क्यों मंदिर के बाहर किला है? और पूरे हिंदुस्तान में मैं ये मान के चलता हूँ कि एक ही मंदिर ऐसा है यहाँ, और मंदिर जो है देखिए बाकी भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ये अपना ये मुस्लिम प्लेसेस हैं जहाँ पर ये वर्शिप प्लेसेस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर 25 साल तक उसको समझो कि एक किला सा बना करके रखा हुआ, दोनों साइड दोनों गेट बंद हैं। आपको अंदर एंटर करना है तो पहले किले से होकर के गुजरना पड़ता है। तो सीएस साहब कहने लगे कि नहीं जी, आपको गलतफहमी है, गेट तो खुल गया हुआ है। मैंने कहा सर आप विजिट करिए, आप देखिए, वहाँ जा करके आपको दिखाई देगा कि आगे क्या होता था कि हम मंदिर के बाहर से जब दर्शन करते थे सीधे रामलला के दर्शन होते थे। आज किले की वजह से वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। अंदर किसी की एंट्री जो है वो किस तरह से होती है, मैं अब इस बात की चर्चा अभी नहीं करूंगा। तो सर भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता जो थे वकालत भी करते थे कि भाई जम्मू में बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट की लहर आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ये होगा। आजकल वो अपना मुंह छुपा के जो है वो कहीं साइड से निकल जाते हैं जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में हालात यहाँ पर किस तरीके से होंगे, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी? देखिए, मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर।
उनका अपना काम है, जो वो लोग पब्लिक को देंगे पब्लिक उनको वही चीज़ देगी। मेरा ये मानना है कि आज की डेट में बहुत सारे हमारे पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी के, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो एनसी के हैं, मुझे सभी ने अपनी तरफ से सपोर्ट ऑफर की है और मैंने उस सपोर्ट को वेलकम भी किया है। मैं नाम नहीं इसमें डिस्क्लोज करना चाहता, लेकिन सभी पार्टियों का एक मन है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, और वो उनकी तरफ से ये था कि ये जो कॉल है और सिर्फ चैम्बर दे सकती है, चैम्बर ही बंद करवा सकती है। और मैं एक बात को यकीन करता हूँ, चैम्बर का काम दुकानें बंद कराना नहीं है, ये इशू बेस्ड बंद है, एक प्रोटेस्ट बंद है। अगर ये बंद जो है, जो हम कर रहे हैं जिस इश्यूज को लेकर के, उन पर नज़र जो है गवर्नमेंट की नहीं पड़ी, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी और ये जो है बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग लेकर के जाने वाले हैं। आज बार वालों से मेरी मीटिंग थी, उनकी तरफ से भी प्रिंसिपली उन्होंने एग्री किया, क्योंकि नई बॉडी बनी है उनकी, अभी पिछले हफ्ते भी उनकी इलेक्शन हुई है। चैम्बर ने, बार ने, सिविल सोसाइटी ने, पार्टीज़ ने, सब ने मिल करके हमेशा जम्मू की आवाज़ को बुलंद किया है। आने वाले दिनों में फिर से वो आवाज़ जो है, मुझे लगता है कि अगर इसी तरह का सिलसिला चला, बम बम बोले जो हैं, वो एक बार फिर से लोगों को देखने को मिलेगा। और सभी लोग जो हैं, सभी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, सभी। सेंटर से भी जो आपकी बॉडीज हैं, बिजनेस बॉडीज हैं, जिस तरीके से अलग अलग फोरम है, क्या उनकी तरफ से भी आप लोगों को आश्वासन मिला है कि वो आपके साथ हैं? हमने अभी बात नहीं की है, हमने बात करनी है। मैं फिक्की से भी बात कर रहा हूँ, कैट के भी मेरी बात होगी, एसोचएम से भी होगी, ताकि वो लोग जो हैं, जो हमारा प्रोटेस्ट है, जिस बात को लेकर के प्रोटेस्ट है, वो अपने अपने ऑफिस, गुड ऑफिस को यूज़ करते हुए वहाँ तक हमारी बात को पहुँचाएं, दिल्ली तक हमारी बात को पहुँचाएं कि ये इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है ये ठीक नहीं है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी यूटी के लिए। मुझे लगता है कि जैसे अब मैं देख रहा था ट्रांसपोर्ट वालों का एक पैसेंजर टैक्स है। अब कोई पूछे किसी यूटी में पैसेंजर टैक्स नहीं है तो जम्मू में क्यों? क्या वन नेशन वन लॉ की बात जो है जम्मू में नहीं चल सकती? महाजन जहाँ पर, खत्री जो यहाँ पर, और सिख जो है, जैन जो हैं, यहाँ पर जगह ही नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। और इसका नुकसान कहाँ कहाँ होना है? आने वाले दिनों में आप इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है, एक लैंड पॉलिसी बनाई है, उसमें भी उनको जगह नहीं मिलेगी। तो ये सारी बातें जो हैं इनको समझनी चाहिए और बैठ करके डिबेट करके इसका सोल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए। हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी कोई ईगो नहीं है, हमें ये नहीं है कि हाँ जी हमें नहीं मिल रहे हैं तो नहीं मिले, हमें क्या दिक्कत है। मैंने ये कई बार सोचता हूँ, आज माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, मैंने उनके साथ बैठ करके भी खाना खाया, मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी बैठ करके खाना खाया, मैंने अडवाणी जी के साथ भी खाना खाया, राजमाता सिंधिया के साथ भी खाना खाया, सुषमा स्वराज से भी बैठ करके खाना खाया। हमारे जो संघ के सरसंघ चालक रहे हैं माननीय बाला साहब देवरस, उनके साथ भी हमारे घर में वो ठहरे हैं, मैंने उनके साथ बैठ करके खाना खाया, रज्जू भैया के साथ खाना खाया। कहाँ कहाँ नहीं हमने खाया। किसी के साथ बैठने की मुझे ज़रूरत है और ना मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा सिर्फ यही है कि आप जो पब्लिक के इश्यूज हैं, एक टेबल पे बैठिए, डिबेट करिए, और डिबेट में जो रिजल्ट आए, आप अगर हमें कन्विंस करते हैं हम पीछे हट जाएंगे, और अगर आप हमसे कन्विंस होते हैं तो इमीडिएटली उसका कोई सोल्यूशन निकालिए। तो क्या सर आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी खाना खाया, उनके साथ भी बैठ के? नहीं, मैं गया था दिल्ली और उन्होंने बहुत अच्छा मुझे चाय ऑफर की, वहाँ जो भी स्नैक्स वगैरह थे, लेकिन खाना खाने का मौका अभी डॉक्टर साहब के साथ नहीं मिला। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनके पास मेरा नंबर जो है 2008 का है। जब 2008 में एजुकेशन चल रही थी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैं भी एक पार्ट था उसका, और डॉक्टर साहब को उस समय मेरी ज़रूरत होती थी, मेरे को फ़ोन करके वो पूछते थे कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके माध्यम से ये मैं बता रहा हूँ। और जब मैंने एक बार उनको कॉल की, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने कहा अरुण जी मेरे पास आपका नंबर 2008 का है, और मैं इस बात को इस नज़रिए से लेता हूँ कि वो हमारे जम्मू के नेता हैं, पीएमओ हाउस में बैठे हुए हैं, उनको इश्यूज सारे पता हैं,
और उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर के ये जो इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाहे वो गवर्नमेंट से मिलें, चाहे वो सिविल सोसाइटी से मिलें, चाहे वो हमारे चैम्बर में आए, ये इश्यूज जो हैं वो क्लोज होने चाहिए। जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है लगातार 75 साल से, वो कंटिन्यू रहे, ये इनकी भी फेवर में नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई जो है उसी को लड़ कर के सभी मेंबर पार्लियामेंट भी बने, एमएलए भी बने, उसी को लेकर के आज कहीं अगर उसको इशू को हम लोग क्लोज करते हैं और ये बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर की अलग बात नहीं, हम भी नहीं करना चाहते। जम्मू और कश्मीर जुटी है, लेकिन जम्मू को इग्नोर करके ये जुटी ना बनाएं, जम्मू को साथ लेकर के ये जुटी बनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी, और इन्होंने बहुत ही क्लियर लफ्जों में कहा कि 22 सितंबर को जो है वो अभी सिंबॉलिक बंद रखा गया है, मगर जिस तरीके की पॉलिसीज पिछले 2-3 साल से लगातार जम्मू के साथ हो रही हैं, इन्हें ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके के वादे किए थे, इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ का जो बिजनेस तबका है वो खुशहाल होगा। मगर अभी जिस तरीके की पॉलिसीज यहाँ पर आ रही हैं उससे आम जनता तो दुखी है ही, और बिजनेस कम्युनिटी भी इससे काफ़ी ज़्यादा खफा है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।